अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती साहब के फार्म हाउस पे आज हाज़िरी हुई निपानी में, जहाँ पे हज़रत मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब का ढाबा है, वहीं उनका फार्म हाउस भी है। देखो, ये जो छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची के पौधे इस तरीक़े से जो जहाँ पे ये मिलते हैं नर्सरी में, वहाँ से लिए जाते हैं और इस तरह से उसको फिर थैलियों में अलग अलग किया जाता है और अलग करने के बाद में उनको बोया जाता है। तो यहाँ पूरा क्या पूरा सामान रखा हुआ है खेती बाड़ी के लिए, जो मुफीद होता है और कार आमद होता है। अब देखिए, मैं आपको एक एक से बताता चलूँगा। यहाँ पर जो है ये सब टमाटर लगाए हुए थे और माशाल्लाह वो टमाटर भी जो है, ये पूरी ज़मीन में जो लगाए गए टमाटर थे वो कुंटलों के हिसाब से निकले और माशाल्लाह उसके अंदर यानी जो ढाबे की ज़रूरियात है मुफ्ती साहब की, वो पूरी होने के साथ साथ बहुत सारा जो टमाटर था उसको बेचा भी गया बाज़ार के अंदर। ये जामुन का दरख्त है, देखिए आप इसे देख सकते हैं। यानी अभी तो छोटा सा पौधा है ये लेकिन दरख्त की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही ये भी जामुन है और जामुन के फ़वाइद में से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जामुन का जो बीज होता है शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है वो। तो जामुन के जो गुठलियाँ होती है उसकी, यानी जामुन का जो बीज होता है उसको सुखा के हमने रखना चाहिए। लेकिन सुखा कर भी यानी ये नहीं है कि उसको आप जो है धूप में सुखाए, बल्कि बेहतर ये है कि आप उसको साए में छाँव के अंदर सुखाइए और उसके बाद उसको रोज़ाना जो है थोड़ा सा कूट के उसकी फपकी मार लिया करे, तो बहुत ज़्यादा वो शुगर वालों के लिए मुफीद है। ऐसे ही देखिए छोटे छोटे पौधे गुलाब के भी है यहाँ पे, माशाल्लाह खूबसूरत जो पौधे हैं गुलाब के, माशाल्लाह। और गुलाब की अलग अलग किस्में हैं। अभी हमने जो देखे वो लाल गुलाब था, ये देखिए ये सफ़ेद गुलाब है जी। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आजकल एलोवेरा जो है दवाओं वगैरह के अंदर ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में देखिए यह है हरी मिर्च, जिसके दरमियान से हम अभी चल रहे हैं। यह है सब हरी मिर्च के पौधे। चलिए हरी मिर्च की ज़ियारत करते हुए चलिए। देखिए ये आम का पौधा है और अभी इब्तदाई मरहलों में है। फिर आगे चल के जो है ये भी एक बड़ा दरख्त जब बनेगा तो आम उसके अंदर, ये परिंदों के बैठने के लिए बनाया हुआ है। इसी तरह से जो है ये जो बेलें वगैरह होती है तो उन बेलों को आसानी के साथ में इसके ऊपर डाला जाता है। और फिर आ गए हैं हम वापस पपीते के पेड़ के पास। ये पपीते के पेड़ पे भी माशाल्लाह पपाया लगे हुए हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मसला असल में हमारे पास में अक्सर आता है। बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं, बोले जिस घर में पपीते का पौधा होता है या दरख्त होता है तो वो उसको मनहूस समझा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को फ़ाल लेने से मना फरमाया है किसी भी चीज़ से कि ये मनहूस है और ये ऐसा है। बैगन शरीफ को बैगन लगे हुए है क्या नहीं है देखते हैं। अभी तक तो बैगन नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी एक आधे बैगन की ज़ियारत हो गई तो हम समझेंगे कि भाई बहुत बड़ा हमको जो है अचीवमेंट मिल गया। और उसके ऊपर एक शेर हम आपको सुना देंगे बैगन के ऊपर। किसी शायर ने कहा है, बोले ऐ दोस्त
तूने दोस्ती में दिल को जला दिया। ऐ दोस्त, तूने दोस्ती में दिल को जला दिया और वादा किया था बिरयानी का, बैगन खिला दिया। चलिए, बैगन की ज़ियारत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे भी लगे हुए हैं बैगन छोटे छोटे, यहाँ पे भी है हरी मिर्च माशाअल्लाह। देखिए, ये है अनार, और अनार का जो पेड़ है माशाअल्लाह बेहतरीन फल लगे हुए हैं इस पे भी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अनार से आगे हम बढ़ते हैं केली की तरफ, लेकिन केली जो है अभी इसको कुछ लगा हुआ नहीं है। और क्या है भाई यहाँ पे, देखो दोस्तों, ये है शहतूत। रेशम जो बनता है ना, वो इसी पेड़ के ऊपर बनता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेशम के कपड़े, रेशम की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी शहतूत के जो है, ये भी शहतूत है। चलिए, ये वापस से हम आए पपाया की तरफ, और अनार है, अमरूद है माशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल, जो अभी हमने जो है ये अपने हाथों से करेले तोड़े हुए हैं। और ये करेले भी ख़ास तौर पे जो लोग शुगर के मरीज़ है, शुगर के पेशेंट है, उन लोगों के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसी तरह से देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सोया भी है। सोया शायद मैंने नहीं लिया था पहले अपने, सोया भी है। यानी ऐसा है ना कि हर तरह की सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ यहाँ पे लगाई गई है माशाअल्लाह। गुलाब की मैंने आपको एक किस्म और नहीं बताया, 2 किस्में तो हमारी हो गई थी, अभी और 2 किस्में नज़र आई है। एक तो ये है, देखिए माशाअल्लाह, और दूसरी ये किस्म है गुलाब की। ये भी एक गुलाब का जो है खूबसूरत सा फूल हमको नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल बाहिजाब है, पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ। वो कोने में छुपा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि चलो। और इसी तरह से देखो, ये कैबेज है, दरमियान में कैबेज भी बोया गया था, लेकिन मसला ये है कि पानी का जो फ़्लो है वो तेज़ होता है, उसकी वजह से कैबेज पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और एलोवेरा तो ले लिया मैंने। एलोवेरा तो आजकल जो है ना, घरों के अंदर भी हम लोग लगा सकते हैं। ये क्या है, ये नहीं समझ में आया मुझे। खूबसूरती का फूल। अच्छा, ये भी कोई फूल है देखो। इसके अलावा एक और फूल है, मुझे बाद में ज़हन में आया। ये देखिए, इसे रात रानी कहते हैं। और इस फूल की, यानी इस पे अभी फूल नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इस पे 2-4 भी फूल अगर लग जाए ना, तो उसकी जो खुशबू फैलती है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ गांव देहातों में कहा जाता है, बोले इसकी बेलें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशबू सूंघकर फिर सांप आते हैं दूर दूर से। तो खैर, ये इस तरह की बातें मशहूर है लोगों में, मगर कोई मसला नहीं है। तो ये फार्म हाउस को हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। दरमियान में जो नज़र आ रहा है, ये फ़िश टैंक है अभी, लेकिन उसमें मछलियाँ नहीं हैं। आगे बादाम का पेड़ है, और भी बहुत सारे फल फ्रूट और पेड़ लगाए हुए हैं। अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। हमारे इमरान भाई जो है चाय लेके मौजूद है, तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, देखो, फजर की नमाज़ के बाद मुफ्ती साहब के फार्म हाउस में आना हुआ। माशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और पपीते लगे हुए हैं, इसी तरह से ये आम है, ये अनार है, और मिर्ची है, अमरूद है, और तरह तरह के यहाँ पे फल है, फ्रूट है माशाअल्लाह, और बैगन वगैरह भी है। तो ये हमारे लिए एक इबरत है
कि एक आलिम दीन अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है।